बिहार के सुपौल से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीते 10 अक्टूबर की देर संध्या सुपौल सदर थाना क्षेत्र के बैरों में सिगरेट मांगने को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रविवार 12 अक्टूबर को मृतक के परिजनों से मिलने पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हेलीकॉप्टर से सुपौल पहुंचे। परिजनों से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि बिहार को रसातल में पहुंचा दिया गया है। उन्होंने महागठबंधन की ओर इशारा करते हुए कहा कि यहां छोटे दलों का कोई सम्मान नहीं बचा। पप्पू यादव ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि देश में सिर्फ राहुल गांधी ही ऐसे नेता हैं जो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है और बिहार को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने साफ कहा कि हमारे लिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पद कोई मायने नहीं है, संविधान और व्यवस्था का सुधार मायने रखता है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार को गुंडाराज, भ्रष्टाचार और गरीबी के सिवा कुछ नहीं मिला है। हर साल 73% आबादी आज भी हर बार दोबारा बाढ़ से प्रभावित होती है, फिर भी राहत नहीं मिलती। मृतक के परिवार से मिलकर पप्पू यादव ने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, यह किसी जाति की नहीं बल्कि एक परिवार की उम्मीद की मौत है। मेरे रहते कमज़ोरों पर आतंक नहीं चलेगा, अब गोलियां नहीं चलेगी। अंत में उन्होंने कहा कि यह लड़ाई राहुल गांधी बनाम विनाशकारी राजनीति की है। एक तरफ डबल इंजन सरकार, दूसरी तरफ प्रेम, विकास और सच्चाई की आवाज़ है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही सीट शेयरिंग का मुद्दा भी जनता के बीच साफ हो जाएगा। नीति में नहीं होता है, विचारधारा की बात होती है। व्यक्तिगत किसी से कभी कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। व्यक्तिगत मेरा रिश्ता सबसे है। मैं आज अपराधियों के खिलाफ यहाँ आया। जो राहुल गांधी जी जिस अत्यंत पिछड़ी जाति के सम्मान और उसकी रक्षा की बात करते हैं, मैंने हमेशा कहा है कि क्रिमिनल जाति नहीं होती है, क्रिमिनल क्रिमिनल है, माफिया माफिया है, अपराधी अपराधी, उसको मिटा देना चाहिए। मौत किसी जाति की नहीं होती है, एक परिवार का होता है, एक उम्मीद और सपना का होता है। इकलौता बेटा था और ये पप्पू यादव के रहते किसी कमजोरों पर आतंक का माहौल हो, गोलियां चले, ये नहीं होगा। और जहां तक सवाल नेताओं का, मैं इतना जानता हूं, मुझे नेताओं की राजनीति से कोई लेना देना नहीं। कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल का जीवन बदले, इस इलाके का विकास हो, ये मेरे लिए मुद्दा है। विनाश बनाम विकास, एक तरफ विनाश और नफरत का अभिप्राय बन गए हैं केंद्र, डबल इंजन की सरकार, और दूसरी तरफ प्रेम, विकास और गरीबों की आवाज़ और संघर्ष बन गया है राहुल गांधी। यह लड़ाई राहुल गांधी वर्सेस विनाश और केंद्र की सत्ता की लड़ाई होगी और इसी राहुल गांधी की आवाज़ सच्चाई पर हम बिहार जीतेंगे। सर, मुकेश बिहार को रसातल में पहुंचा दिया। छोटे पार्टियों और अपने घटक गठबंधन का सम्मान कोई नहीं करते। एक ही आदमी इस देश में राहुल गांधी है जो गठबंधन धर्म के साथ खड़े, एक साथ चलने की प्रवृत्ति है। उनके लिए मुद्दा है बिहार और बिहारी अत्यंत पिछड़ा, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी। उनके लिए मुद्दा है पलायन, कोसी। उनके लिए मुद्दा सत्ता नहीं है। कांग्रेस अपने रेस्पेक्ट को लेना जानती है, कांग्रेस वर्कर के रेस्पेक्ट को देना जानती है और अपने नेता राहुल गांधी के संघर्ष और उनके विचारों पर, उनके सच्चाई के रास्ते इंडिया गठबंधन को एक मजबूत रास्ते ले चलना जानती है। कांग्रेस का लक्ष्य सिर्फ इस बिहार को बचाना है। हम हमेशा कहते रहे कि गठबंधन धर्म की भूमिका समय पर निभानी चाहिए। यदि घोषणा के बाद हमारे साथी दिल्ली पटना का परिक्रमा करेंगे तो फिर जनता का विश्वास कहाँ से जीतेंगे? यह सही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आज रात तक निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग का मामला
जनता के बीच होगा। एक अधिकार है, मैं गठबंधन की बात करूंगा और गठबंधन धन को मजबूत करने में हमारे नेता, हमारे पार्टी की भूमिका सर्वश्रेष्ठ है और हमारे लिए क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। हमारे लिए हर कीमत पर संविधान लोकतंत्र इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं। मुख्यमंत्री का पद कोई मायने नहीं रखता, वो बाद में देखेंगे। बाद में मुख्यमंत्री जब हम लोग चुन के आएंगे तो हमारे विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। आज कांग्रेस के लिए बिहार के 12 करोड़ 90 लाख जनता, जिसको 16 सालों के अंदर बिल्कुल आतंक, गुंडा, महाजंगल राज से गुजरना पड़ा, इकोनॉमी खत्म हो गई, गरीबी प्रकाष्ठा पर चला गया, एक एक घर बेरोजगार हो गए, 73% लोग बाढ़ के प्रकोप में हैं, 4 बाढ़ आ गई और हमें कोई कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए आप बेफिक्र रहें, हमारे लिए मुद्दा ना सीएम है ना डिप्टी सीएम है, वह उनके पार्टी के नेता है, उनका मुद्दा हो सकता है। मेरे लिए गठबंधन मुद्दा है।